अभी हुकूमत को बने हुए सिर्फ एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, जुमा 8 दिन ही हो गए। अभी जो हमने सरकार बनाई 6 मेंबरों पर मुश्तमिल है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब। जम्मू डिवीज़न को बराबर रिप्रेजेंटेशन दे दी गई 50%। 3 मंत्री उधर से लाए गए और 3 मंत्री कश्मीर सूबे से लाए गए। तो अब कहाँ पर जम्मू डिवीज़न के साथ मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई दूसरा सलूक किया है, बराबर की रिप्रेजेंटेशन दी है। हालांकि ये जानकर भी कि कश्मीर सूबे से हमें बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी मिली है इन द फॉर्म ऑफ MLAs बनस्बत जम्मू के, लेकिन फिर भी हमने बराबर का हिस्सा उनको दे दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू का आ गया, तो लिहाजा उनका ये जो कहना है तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है। देखिए, स्टेटहुड के बारे में हमने जो मैनिफेस्टो दिया था हमारी पार्टी ने, उसमें ये कहा गया था कि जो ही हमारी सरकार बनेगी तो पहले दिन जो हम बिज़नेस ट्रांजैक्ट करेंगे तो उसमें स्टेटहुड की बहाली के लिए रेजोल्यूशन पास होगी। जब हमारी सरकार बन गई, हमारी हुकूमत ने हलफ उठाया, तो हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने इसके बारे में बाज़ाब्ता कैबिनेट से ये रेजोल्यूशन पास करवाई। और आप जानते हैं कि उन्होंने वो रेजोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी रखी, होम मिनिस्टर के सामने भी रखी, और जो दिल्ली सरकार में अहम वज़ीर हैं उनके सामने वो रखी। अब ये उन पर मुनहसर है कि वो इस रेजोल्यूशन को कब इम्प्लीमेंट करेंगे, कितनी जल्दी करेंगे। लेकिन जहाँ तक लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें हमदर्दाना गौर कर रही है, जो हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चला। तो हम समझते हैं कि जल्द अज जल्द ये स्टेटहुड जो है ये बहाल होगा। इसमें सकीना जी ने बाज़ाब्ता ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग ली, उसने अपने डिपार्टमेंट के लोगों से भी मीटिंग ली, लोगों की भी बात सुनी। अब ये मामला जो है गवर्नमेंट के पास है। मैं समझता हूँ सकीना जी जो है काफ़ी इंटेलिजेंट मिनिस्टर भी है, लोगों से आई हुई है, वो खुद भी जानती हैं कि बच्चों के क्या मुश्किलात है, क्या परेशानियाँ हैं, और उनको एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी के लिए कितना टाइम दिया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में सरकार ये फैसला ले लेगी, और जो सरकार फैसला लेगी बच्चों के हित में होगा। 370 के हवाले से हमें बताइए सर, क्या कुछ स्टैंड रहेगा आर्टिकल 370 और 35 के हवाले से? देखिए, हमारे जो सियासी मुखालफिन हैं वो तो बहुत ही उतावले हो गए इस बारे में। हालांकि पिछले 14-15 साल उन्होंने हुकूमत के बहुत ही मज़े उठाए, तो अभी हमारी सरकार को जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है कि जो ही हमारी सरकार बनेगी, असेंबली बनेगी, और हमारी असेंबली की जो बिज़नेस होगी, पहले ही दिन उस बिज़नेस में हम ये लाएंगे कि 370 भी बहाल होना चाहिए और 35A भी बहाल होना चाहिए। अब असेंबली को अभी तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो गई, अभी प्रोटेम स्पीकर ने मेंबरान को हलफ दिया और अब लीगली कॉन्स्टिट्यूट भी हो गई है। अब जो ही असेंबली का सेशन लगेगा तो आप खुद देखेंगे हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की नीयत क्या है। हमने जो कहा इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टेटहुड के बारे में कहा था, हमने वो फैसला लिया हमारी कैबिनेट ने। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। इसी तरह जो 370 के बारे में, इसके लिए वेट करना पड़ेगा तमाम लोगों को। जब असेंबली का सेशन लगे फिर आप देख लीजिए कि हमारी पार्टी या हमारी सरकार जो है किस तरीके से इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ेगी।